लगातार मांग जारी रहेगी जब तक ये आरक्षण लागू नहीं हो जाता। डमरू जो देखें ना, शंकर भगवान का डमरू, वही जो डमरू जो है वो डमरू बन गए हैं। अब नीतीश कुमार मतलब बजते जा रहे हैं, बजते जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जातीय जनगणना करके लोगों को जाति अनुसार बांटा जा रहा है। सत्ता में जो बैठे लोग हैं दिल्ली में, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। वो नहीं चाहते, उनका मनसा साफ नहीं है कि जातीय जनगणना हो, और जो जिस समाज के लोग हैं, जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना हक मिले, इसलिए वो लोग नहीं चाहते हैं। राजा बाहिर हो जाता है तो उसके लिए धरना ही एक ऐसा माध्यम है कि राजा तक पहुंचाया जाता है। तभी जो केंद्र की जो सरकार है, जो वहाँ बैठे हुए हैं पीएम साहब, वो बहिर्गुंग के रूप में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी का चूँकि मजबूरी है, वो गोद में जा कर के बैठ गए हैं, ऐसे लोगों के साथ गोद में बैठ गए हैं जिनका मनसा साफ नहीं है। भाजपा का मनसा साफ नहीं है कि ये हो जनगणना। देखिए आरजेडी कार्यालय के बाहर मौजूद है, पूरा ये जन सैलाब देख सकते हैं। आरजेडी के बाहर मंच लगा हुआ है, तेजस्वी यादव आए हुए हैं, मंच लगा हुआ है, 1 दिवसीय धरना है। धरना किस चीज़ का है वहाँ देख सकते हैं। देश में जातीय जनगणना एकदम 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 1 दिवसीय धरना बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम छोटे बड़े नेता बैठे हुए, तेजस्वी यादव संबोधन करने के लिए बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठे हुए हैं। लोगों से बात करेंगे क्या इनका राय है, क्या इनकी मांग है और किन के धरने पर बैठे हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं जी। आज राष्ट्रीय जनता दल का 1 दिवसीय जो धरना है, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि देश में जातीय जनगणना जो है 65% को है 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के बाहर जो 1 दिवसीय धरना दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष वगैरह जो भी तमाम कार्यकर्ता है, वो आज 1 दिवसीय धरना दिया है 65% आरक्षण को 9वीं सूची में डालने को लेकर। बिल्कुल, क्या लगता है इस धरना को, 1 दिवसीय धरना जो दिया हुआ है, इसका क्या असर पड़ेगा? और हम लोग को जो लगातार जो जातीय जनगणना का मांग रहा है और जो 9वीं अनुसूची में डालने को मांग रहा है, इसमें लगातार राष्ट्रीय जनता दल इस बात को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया है। और ओबीसी दलितों का जो आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करके, ताकि जो 9वीं अनुसूची में रहेगा तो कोई भी आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। चलिए, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक की बारी है, वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं सारे लोग। यहाँ तमाम लोगों से जाने क्या लगता है जो धरना पर बैठे हुए, कितना आप लोगों के लिए सही होगा? धरना पे जो बैठे हुए हैं, जिस कारण से बैठे हुए हैं आप लोग, मांग पूरा होगा? कोई चीज़ मांग की पूर्ति के लिए धरना आवश्यक है। अगर राजा बाहिर हो जाता है तो उसके लिए धरना ही एक ऐसा माध्यम है कि राजा तक पहुंचाया जाता है। तभी जो केंद्र की जो सरकार है, जो वहाँ बैठे हुए हैं पीएम साहब, वो बहिर्गुंग के रूप में बैठे हुए हैं। उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि रोड जो ही बना। तेजस्वी यादव ने जब आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% की थी, उसमें सरकार में आपके साथ नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार कहाँ तक इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं? अब तो गोदी में जाके बैठ गए ना। नीतीश जी तो अपने डोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। हम अब रोड पर तो यहाँ तक चल रहा है कि उनके जो सांसद हैं वो उनको भी छीन ली जाएगी, ऐसी भी चर्चाएं चल रही है। वो ऐसे ही मन की रह जाएंगे। डमरू जो देखें ना, शंकर भगवान का डमरू, वही जो डमरू जो है वो डमरू बन गए हैं। अब नीतीश कुमार मतलब बजते जा रहे हैं, बजते जा रहे हैं, बजते जा रहे हैं। जातीय जनगणना के लेकर जो आप लोगों की मांग है, जातीय जनगणना क्या लगता है पूरे देश भर में होना चाहिए? देखिए, हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो सोच है, जो मांग है, वो जायज़ है। पूरे देश में जातीय जनगणना को शामिल किया जाए। विपक्ष का कहना है कि जातीय जनगणना करके लोगों को जाति अनुसार बांटा जा रहा है। नहीं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जातीय जनगणना जिसका जितना भागीदारी है, जितना जिसका हिस्सेदारी है, वो मिलना चाहिए जातीय जनगणना में। तेजस्वी यादव जो लगातार मांग करते जा रहे हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहे हैं कि लोकसभा में मुस्लिम की जितनी भागीदारी थी, जितनी हिस्सेदारी थी, उनको कहाँ मिला उनको? नहीं तो ये हमारे तेजस्वी प्रसाद जी का जो मांग है वो जायज़ है। जिसका जितना भागीदारी है, जितना जिसका हिस्सेदारी है, जातीय जनगणना के अनुसार उसको मिलना चाहिए। चलिए, जिसकी जितनी भागीदारी है जातीय अनुसार उनको मिलने चाहिए। देश में जातीय जनगणना करवाना कहाँ तक सही है सर? देश में जातीय जनगणना के लेकर जो मांग, यहाँ पे 1 दिवसीय धरना दिया गया है, 65% आरक्षण को जी मांग की जा रही है, 9वीं अनुसूची में शामिल करनी चाहिए। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? देखिए, जातीय जनगणना इसलिए ज़रूरी है
कि जो हम पिछड़े वर्गों को आदरणीय लालू यादव जी ने जो जगाया, उनके हक और हकूक़ के लिए उन्होंने जो आगे किया और उसको अभी भी बहुत स्ट्रीमलाइन से पीछे है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो लड़ाई ठाना है कि नहीं जातीय जनगणना होना चाहिए, और पहला उसका बिहार में उन्हीं के जो 17 महीने में शासनकाल में जो जातीय जनगणना बिहार में हुई, और वो चाहते हैं कि पूरे देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करके देश भर के लोगों को जातीयगत हिस्से में बांटा जा रहा है। नहीं, ये देखिए जातीयगत हिस्से में नहीं बांटा जा रहा है। आखिर भी सत्ता में जो बैठे लोग हैं दिल्ली में, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। वो नहीं चाहते, उनका मनसा साफ नहीं है कि जातीय जनगणना हो और जो जिस समाज के लोग हैं जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना हक मिले, इसलिए वो लोग नहीं चाहते हैं। 65% आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं। जिस समय तेजस्वी यादव ने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% की थी, उसमें सरकार में आपके साथ नीतीश कुमार थे। इस मुहिम को, ये एक दिवसीय धरना को जो आपका ये मुहिम चला हुआ है 9वीं अनुसूची में शामिल कर रहे हैं, नीतीश कुमार कहाँ तक इसमें कारगर साबित होंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी का चूँकि मजबूरी है, वो गोद में जा कर के बैठ गए हैं, ऐसे लोगों के साथ गोद में बैठ गए हैं जिनका मनसा साफ नहीं है। भाजपा का मनसा साफ नहीं है कि ये हो जनगणना, तो नीतीश कुमार जी का वो मजबूरी है, भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं, इसलिए और वो कर भी नहीं सकते हैं, भाजपा के अगेंस्ट में जा भी नहीं सकते हैं कि वो बहुत से भाजपा के कुछ कारणों से घिर चुके हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी का भी मनसा साफ नहीं है कि ये हो, दबे हुए हैं, मजबूरी है। वो एकमात्र आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो लड़ाई ठाना है और 9वीं सूची में शामिल कराने के लिए, और राजद के एक सिपाही पूरे बिहार में आज हर जिले में हजारों हजार की संख्या में बैठ गया धरना पर कि जब तक आप इसको 9वीं सूची में शामिल नहीं करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से लड़ाई लड़ती रहेगी। ये जो आपका एक दिवसीय धरना है, इंडिया महागठबंधन का पूरा है या सिर्फ आरजेडी का है? राष्ट्रीय जनता दल का। राष्ट्रीय जनता दल का है। इसमें कांग्रेस नहीं है, माले नहीं है, ये सब आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का अपना विचारधारा है। गरीबों की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ती रही है, आदरणीय लालू यादव लड़ते रहे पिछड़ों और गरीबों के लिए, इसलिए उस लड़ाई को धारदार बनाने के लिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी आगे बढ़े हैं। चलिए, धारदार लड़ाई को तेजस्वी यादव जी का कहना है कि एकमात्र एक राष्ट्रीय जनता पार्टी है जो लोगों के जातीय जनगणना करवाना चाहती है और जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं। जो मांग है आपका पूरा किया जाएगा, क्या लगता है? इसे तो पूछ लीजिए। निश्चित रूप से मांग पूरा किया जाएगा, लड़ना पड़ता है। आज जो आदरणीय तेजस्वी यादव ने पूरे देश में एक दिशा दिया है और उस दिशा को पूरे देश अनुकरण कर रहे हैं। आज हर स्टेट मांग कर रहा है कि जनगणना जो है जातीय जनगणना के रूप में होनी चाहिए। गाय गिना जा रहा है, भैंस गिना जा रहा है, बैल गिना जा रहा है, बकरी गिना जा रहा है, चिड़िया गिना जा रहा है, तालाब पोखरा सब गिना जा रहा है। और मनुष्य का जो है किस आधार पर आरक्षण होनी चाहिए, इन्होंने 65% आरक्षण दिया, 9वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग कर रही है। अब सब चिल्ला रहा है कि हमने दिया, लेकिन असली जो 65% आरक्षण का जन्मदाता है वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। अब पूरे देश इसको फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि क्या बोलते हैं, आरक्षण को ले उसको क्रीमी लेयर के तहत देखा जाए। क्रीमी लेयर तो एक लेयर है। मान लिया कि हम एथी के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे, सर्वोपरि कोर्ट है, लेकिन एक लेयर है। लेकिन लेयर किसके लिए है? ये जो देख रहे हैं रोड आप, ये रोड में विभिन्न प्रकार का कंक्रीट मिला हुआ है, तब ये चिकना बना है। आरक्षण में जब छोटे लोग का लेवल नहीं लगेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? अब जाति आधारित जो गणना है उसमें आप पहले इकोनॉमिकल था, और जैसे आप ओबीसी में इकोनॉमिकल है, लेकिन कुछ ऐसे हैं पहले से बना हुआ, बाबा साहब ने बनाया है कि पहले से आधार बना हुआ है, तो मूलभूत जो आधार है उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं ना। इसलिए तेजस्वी यादव जी का एक दिवसीय धरना पूरे देश में, यही नहीं पूरे बिहार में, ये जिला स्तर पर हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है, और देश को एक दिशा देगा। और आने वाली सरकार जो आएगी इस पर सोचेगी। अभी जो गूंगी और बहरी मांग कब तक जारी रहेगी? ये लगातार मांग जारी रहेगी जब तक ये आरक्षण लागू नहीं हो जाता, 9वीं अनुसूची में ये नहीं जुड़ सकता, नहीं शामिल हो सकता, तब तक ये
आरक्षण धरना के लिए ये हम लोग करते रहेंगे। लगातार जारी रहेगी मांग जो है, एक दिवसीय धरना लगातार होती रहेगी पूरे जिला स्तर में, पूरे बिहार में जिला स्तर पर यह धरना किया जा रहा है तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं द्वारा, तेजस्वी यादव के सिपाहियों द्वारा। बाकी बखूबी आपने सुना तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं का, तेजस्वी यादव के सिपाहियों का क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साहिल यादव, पटना, धन्यवाद।